नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव देश में कलकत्ता शहर के बाद नंबर 2 का स्थान मिला हुआ है। आज हम सुल्तानपुर जनपद में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है, किसने शुरू किया, आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि की नगरी अयोध्या के निकट बसे सुल्तानपुर जनपद को, जिसे कुश भवनपुर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है। यहाँ पर अष्टमी से पंडालों की सजावट शुरू होती है और दशहरा के दिन से श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बेहतरीनी साज सज्जा में भले कलकत्ता का पहला स्थान हो, पर सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा अपने आप में इकलौती है। 5 दिनों तक अलग अलग तरह से होने वाली भव्य सजावट और दुर्गा जागरण से शहर अलौकिक हो उठता है। यहाँ का विसर्जन सबसे आकर्षक होता है, जो परंपरा से हटकर पूर्णिमा को सामूहिक शोभा यात्रा के रूप में शुरू होकर लगभग 48 घंटे में संपन्न होता है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री रामचंद्र की अयोध्या में लगभग 55 किलोमीटर, प्रयागराज से 100 किलोमीटर तथा बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से 155 किलोमीटर की दूरी पर बसे कुश भवन की नगरी कुश भवनपुर, जो अब सुल्तानपुर नाम से जाना जाता है, स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित प्राचीन काल में इसे भगवान कुश ने बसाया था, जिसके कारण इसे कुश भवनपुर के नाम से भी जाना जाता है। इस चल रहे मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी राय दी है। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं बलिया जिला से आई हूँ और काफ़ी मैं सुनी हूँ कि यहाँ सुल्तानपुर में भव्य दुर्गा पूजा होता है, तो मैं घूमी, चारों तरफ देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ अनगिनत संख्याओं में बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ के जो पंडाल है काफ़ी जिलों को देख के बना हुआ है, जैसे चंद्रयान है, बद्रीनाथ का है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप सब भी आइएगा नेक्स्ट टाइम देखने के लिए और यहाँ एंजॉय कीजिएगा। यहाँ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्याओं में भीड़ है और रौनक भी बहुत। सुल्तानपुर मेरा फेमस है ही और हर बार पहले से ज़्यादा जो है अच्छा सजता है। और दूसरी बात है कि अलग अलग तरीके से सजता है, कहीं सिक्के से सजता है, कहीं पैसों से, कहीं मेवा मसाले से सजता है, कहीं दाल वगैरह से सजता है, ऐसे से सजता है। और पहले से ज़्यादा अच्छा लोग 15 साल से देख रहे हैं, धीरे धीरे इसकी रौनक बढ़ ही रही है, घटती नहीं है। माता की कृपा है। और कुछ जगह ऐसे स्थल हैं जो कि एक बार देखने का मन करता है कि नहीं लोग यहाँ देखें। जैसे बड़ी माता हुई, हमने माता का हुआ और माता में पूर्णा का हुआ, गोला खड़ का बहुत अच्छा और सीता आप जहाँ का भी देखिए, मतलब हम लोग बखान नहीं कर सकते कहाँ का ज़्यादा अच्छा है। हर जगह पर्यावरण पार्क से होती हुई जाती है और अच्छी व्यवस्था, पुलिस वालों की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। प्लस वहाँ के जो और लोग रहते हैं, व्यवस्थापक मंडल वाले भी रहते हैं, ये सब अच्छी व्यवस्था करते हैं। यहाँ बहुत ही जोर शोर से तैयारी होता है, बहुत ही पहले से स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे इतना अच्छा होता है और जगह की अपेक्षा बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती है। और यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से होती है और क्या बताएं, कोई शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा यहाँ पे होता है। और हर पंडाल का अलग अलग खासियत है। अभी आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 4 का यहाँ पे मतलब लगा हुआ है और बहुत ही, और हर पंडाल में आपको अलग अलग तरीके की सजावट है और थीम आपको देखने को मिलेगा। विशेष जैसे सिंदूर खेला होता है, डांडिया होता है, कन्या पूजन होता है और सामूहिक विवाह होता है। इस तरीके से दूरदूरिया होता है, अभी आपको देखने को मिलेगा सामूहिक दूरदूरिया। ये कलकत्ते के बाद तो 2nd नंबर पे आता है सर। विसर्जन सर इतना अच्छे से होता है कि 48 से 72 मतलब घंटे लगते हैं और बहुत ही धूमधाम से होता है। महिलाएं भी जाती हैं, शामिल होते हैं, बच्चे भी बहुत ही मतलब प्यार से
विदाई होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के मीडिया प्रभारी सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में शहर व आसपास क्षेत्रों से 250 से 300 के आसपास जनपद भर में करीब 700 से ज्यादा मूर्तियां प्रतिवर्ष स्थापित की जा रही हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 2-4 मूर्तियों का इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिले की पहचान और गौरव दुर्गा पूजा महोत्सव के रूप में इसलिए और बढ़ गई है कि दशमी के दिन देश व प्रदेश के अंदर मूर्तियां विसर्जित कर दी जाती हैं, पर यहाँ कुछ अलग ही परंपरा का इतिहास है। दशमी के दिन रावण का पुतला फूंके जाने के पूर्व 9 दिनों तक शहर के रामलीला मैदान में संपूर्ण रामलीला की झांकी प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद दशमी के दिन से 7 दिनों तक दुर्गा पूजा मेले का आयोजन होता है, जिसमें भरत मिलाप से लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। श्री गुप्ता का कहना है कि जनपद को देश के अंदर पहला स्थान मिलने का मुख्य वजह यह है कि वर्ष 1983 के बाद से शहर के अंदर जगह जगह अनेक मंदिरों का दृश्य कारीगरों द्वारा पंडाल के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही आने वाले दूर दराज के लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी रहता है और साथ ही दवा से लेकर हर आवश्यक सुविधा स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मुहैया कराई जाती है। शहर के बाद अगर दुर्गा पूजा की भव्यता, दिव्यता और विस्तार देखना है तो सुल्तानपुर शहर है ये। यहाँ माँ भगवती की 9 दिन आराधना के बाद दशहरा से पंडालों की सजावट शुरू हो जाती है और 5 दिनों तक अलग अलग तरह से होने वाली भव्य सजावट और दुर्गा जागरण से शहर अलौकिक हो उठता है, जिसे देखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश भर से लोग शामिल होने आते हैं। सबसे आकर्षक यहाँ का विसर्जन होता है, जो परंपरा से हटकर पूर्णिमा को सामूहिक शोभा यात्रा के साथ शुरू होता है, जो 36 घंटे बाद संपन्न होता है। मैं केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति का मीडिया प्रभारी सत्य प्रकाश गुप्ता। सुल्तानपुर में सर्वप्रथम आज से करीब 56 वर्ष पहले 1959 में शहर के ठठेरी बाजार में बड़ी दुर्गा के नाम से भिखारी लाल सोनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यहाँ दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत की थी। विसर्जन उस समय शोभा यात्रा डोली में निकाली जाती थी। डोली इतनी बड़ी होती थी जिसमें 8 व्यक्ति लगते थे, जो ले करके सीताकुंड घाट तक पहुंचाते थे। 2 वर्ष बाद 1961 में शहर के ही रोठा गली में माता काली की मूर्ति की स्थापना बंगाली प्रसाद सोनी ने कराई और फिर 1970 में लखनऊ नाका पर कालीचरण नेता ने संतोषी माता की मूर्ति की स्थापना कराई। वर्ष 1973 में अष्टभुजी माता पूजा समिति, अम्बे माता, गायत्री माता, अन्नपूर्णा माता की मूर्तियाँ स्थापित कराई गई। इसके बाद तो मानो दुर्गा पूजा की धूम सी लग गई। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन विसर्जन के रूप में करीब 48 घंटों के बाद सीताकुंड घाट पर होता है, जिसे देखने के लिए आसपास के जिलों के हजारों लोग जमा होते हैं। ऐसे में शहर के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के पूजा प्रबंधक बाबा राधे श्याम सोनी की माने तो आज भिखारी लाल सोनी इस दुनिया में नहीं है, पर उनके द्वारा रखी गई दुर्गा पूजा महोत्सव की नींव मजबूत होती जा रही है। राधे श्याम की माने तो उनका जनपद भारतीय संस्कृति की एकता की मिसाल है। दुर्गा पूजा की समितियों में मुस्लिम सदस्य भी हैं और तमाम मुस्लिम विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दुर्गा भक्तों के सहयोग में लगे रहते हैं। गौरतलब हो कि पहली बार वर्ष 1959 में शहर के ठठेरी बाजार में बड़ी दुर्गा के नाम से भिखारी लाल सोनी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यहां दुर्गा पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली मूर्ति स्थापित की थी। इस मूर्ति को उनके द्वारा बिहार प्रांत से विशेष रूप से बुलाए गए तेतर पंडित व जनक नामक मूर्तिकारों ने प्रतिमा को अपने हाथों से बनाया था। विसर्जन पर उस समय शोभा यात्रा डोली में निकाली जाती थी। डोली इतनी बड़ी होती थी जिसमें 8 व्यक्ति लगते थे। पहली बार जब शोभा यात्रा सीताकुंड घाट के पास पहुंची थी, तभी जिला प्रशासन ने विसर्जन पर रोक लगा दिया था, जो बाद में सामाजिक लोगों के हस्तक्षेप के बाद विसर्जित हो सकी। यह दौर 2 सालों तक ऐसे ही चला।
वर्ष 1961 में शहर के ही रूहट्टा गली में काली माता की मूर्ति की स्थापना बंगाली प्रसाद सोनी ने करवाई और फिर 1970 में लखनऊ नाका पर कालीचरण उर्फ नेता ने संतोषी माता की मूर्ति को स्थापित कराया। वर्ष 1973 में अष्टभुजी माता, श्री अम्बे माता, श्री गायत्री माता, श्री अन्नपूर्णा माता की मूर्तियां स्थापित कराई गईं। इसके बाद तो मानो जनपद की दुर्गा पूजा में चार चांद लग गया और शहर, तहसील, ब्लॉक एवं गांवों में मूर्तियों का तांता सा लग गया। वहीं कूरेभार बाजार में दुर्गा पूजा महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। सुल्तानपुर जनपद में इस कस्बे का अलग ही स्थान है। यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आप भी सुने। सभी को नवरात्र उत्सव, दुर्गा पूजा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव का पूरा माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में कस्बा कूरेभार में श्री नौ बाल विराट दुर्गा माता पूजा समिति का ये पंडाल सजाया गया है। ये पंडाल जो कि पड़ोसी देश नेपाल के मंदिरों की तर्ज पे बनाया गया हुआ है और यह दुर्गा पूजा महोत्सव विगत हम लोग 15 सालों से यहाँ का स्थापित कर रहे हैं। पंडाल को देखने के लिए जो भव्य सजावट और विद्युत व्यवस्था, लाइट की सजावट हुई है, ये इसका चर्चा हर पूरे क्षेत्र भर में है कि आप सभी कूरेभार कस्बे में जाइए और सिमरी रोड पे जो लगी श्री नौ बाल विराट दुर्गा माता पूजा समिति का पंडाल है, जो बाल कलाकारों द्वारा सजाया जाता है, आप उसको जरूर देखिए। सुल्तानपुर जनपद के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव में सोमवार की रात नगर के चौक में मेला संचालन के लिए केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के नियंत्रण कक्ष और मेलार्थियों की सहयोगार्थ जिला सुरक्षा संगठन शिविर का जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना व पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर फीता काट कर शुभारंभ किया। पूजा का एक तरह सुल्तानपुर में शुरुआत होती है, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से दुर्गा पूजा का आज दुर्गा पूजा के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैं चाहूँगी कि ये साल उनके जीवन में एक नई तरीके की तरक्की, सुख, शांति सब कुछ ले करके आए। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा प्रशासन पूरी तरीके से इस त्यौहार को लेकर के तैयार है। हमारी सभी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। हमने विभिन्न जगहों को सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उसमें जो हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, उसके ऊपर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स लगे हैं और उन्हीं के साथ साथ उनको एक साथ कॉपी करते हुए हमारी पुलिस की ड्यूटीज़ लगी हैं। तो पूरी तरीके से हमारी तैयारी है यहाँ पर और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव का प्रारंभ हो गया है। जिले की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने सभी से मिलकर आस्था, उल्लास पूर्व और शांतिपूर्वक शामिल लेने का आह्वान किया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने जानकारी दी। आप लोगों को पता ही होगा, जो सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा है वो जो दशहरा है उसके बाद भी कंटिन्यू करती है। जैसे आज हमारे यहाँ पे दशहरा के बाद भरत मिलाप के कार्यक्रम है, तो इसी और इसमें अगल बगल सारे जिलों से हज़ारों लोग आते हैं, मेले में आते हैं और 3 दिन तक करीब दुर्गा पूजा विसर्जन 28, 29, 30 को होती है, जिसमें बब्बा परेड और जुलूस निकलती है। इन सभी को देखते हुए मल्टीपल जोन और सेक्टर्स में इन पूरे एरिया को बांट दिया गया है, जिनके इंचार्ज में एज इंस्पेक्टर और CO रैंक डिप्टी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। जोनल हेड मजिस्ट्रेट्स बने हुए हैं जो उनके साथ लगातार कार्यरत हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को अंतर्गत जगह जगह CCTV कैमरा, सादे वस्त्रों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट, ड्रोन से मॉनिटरिंग, ड्रोन से वो करना, उसके अलावा स्पेशल पेट्रोलिंग टीम, स्पेशल QRTs, 6 QRTs हमारे स्पेशली बने हुए हैं इसी चीज़ को देखने के लिए। इसके साथ साथ बाहर से काफ़ी तादाद में फोर्स जनपद सुल्तानपुर को मुहैया करवाया गया है। बाकी स्थानों से ऑफिसर्स हमें उपलब्ध करवाए गए हैं
जो भी इस पूरे आगे यहाँ से अब से लेके आगे तक जब दुर्गा पूजा विसर्जन संपूर्ण ना हो जाए तब तक यहाँ पे कार्यरत रहेंगे और अपनी कुछ नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा PAC हमें मिल चुकी है, ऑलरेडी 2 कंपनी डिप्लॉयड हो चुकी और भी PACs हमें मिल रही हैं। तो इसी तरीके से हम हमारी PRVs को रीरूटिंग कर दी गई है, जहाँ पे इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए उसको वहाँ पे अलग से डिप्लॉयमेंट किया गया है, उनकी रूट चार्ज में चेंजेस कर दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है इस पूरे व्यवस्था के साथ सकुशलता से सकुशल भव्य तरीके से आने वाली जो कार्यक्रम और उत्सव है वो संपन्न होगा। धन्यवाद। Audio Jungle।